गलत तरीके से इसबगोल लेना आज ही छोड़ दो। ये एक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर और एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट बोल रहा है। इसबगोल को लेने का सही तरीका क्या है, किन किन बीमारियों में ये फायदा करता है और किन किन बीमारियों में ये कैसे लेना चाहिए, इसके बारे में आज आप बात करेंगे। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आपने कहते हुए सुने होंगे कि इसबगोल को पहले पानी में घोल के छोड़ देना चाहिए और 5-7 मिनट के बाद जब ये जेली बन जाए उसके बाद इसको लेना चाहिए। क्या ये बात सही है या गलत है, इसके बारे में विज्ञान क्या कहता है, आज इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि इसबगोल को अगर आप जेली तक बनने देंगे तो एक तो उसका स्वाद 90% लोगों को पसंद नहीं आता। जब आप इसबगोल को ले ही नहीं पाएंगे तो उसका फायदा क्या होगा। आपको जब लेने के बाद उल्टी महसूस होगी या जी कच्चा होगा तो उसको लेने के फायदे की तो बात बाद में होगी। दूसरी बात, अगर ये बहुत ज्यादा थिक जेली बन जाए तो कई बार ये गले में फंस जाता है और परेशानी देता है। तो इसका लेने का सही तरीका क्या है, आपको जब भी इसबगोल लेना हो आपको इसके 1 से 2 चम्मच अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डालकर तुरंत घोल के 1-2 मिनट के अंदर ही इसको पी जाना होता है और उसके बाद 1 गिलास और एक्स्ट्रा पानी का पिएंगे। ये अंदर जाके भी 2-3 मिनट के अंदर फूल जाता है और वैसा ही काम करेगा जैसा आप जेली बनाने के बाद लोगे। एक सिंपल सा लॉजिक है, कॉमन सेंस वाली बात है कि जो चीज 2 मिनट में फूल जाती है वो अंदर जाके भी तो फूल जाएगी। तो उसको बाहर फुलाने का फायदा क्या, अगर उसका टेस्ट इतना खराब हो जाएगा कि आप ले ही ना पाए। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपको उसको बहुत जल्दी जल्दी पी लेना है, ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। ज्यादा देर लगाएंगे तो कई बार इसबगोल आपके गले में फूलने लग जाता है और आपको चोकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं कौन कौन सी बीमारी में ये फायदा देता है। सबसे पहला कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज। कब्ज में ये कैसे फायदा करता है, इसके अंदर फाइबर होता है। जितना आप इसबगोल खाओगे उसमें ऑलमोस्ट 100% के करीब फाइबर ही होता है। तो अगर आपने 10 ग्राम इसबगोल खाया तो समझ लो कि 10 ग्राम फाइबर आपकी बॉडी के अंदर चला गया। आजकल की आधुनिक डाइट में कई बार हमारे फाइबर बॉडी में कम जाता है, इसकी वजह से पेट में गैस या कॉन्स्टिपेशन रहती है। क्योंकि जो पेट के गुड बैक्टीरिया होते हैं जो आपके पाचन तंत्र को सही रखते हैं उनको फीड करने के लिए फाइबर की जरूरत होती है। अगर आप इसबगोल रेगुलरली लेते हैं तो उन बैक्टीरिया को रेगुलर सप्लाई रहेगी फाइबर की और वो अच्छी ग्रोथ करेंगे और आपका पेट सेट रहेगा, खराब नहीं हुआ करेगा। कॉन्स्टिपेशन के लिए आप नॉर्मली रात को खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं या आप शाम को 5 बजे ले सकते हैं। रात को लेट लेने से इसका ये नुकसान होता है कि कई बार आपने जो पानी पिया है उसकी वजह से आपको पेशाब के लिए उठना पड़ेगा। ये कब्ज के लिए सबसे सेफ उपाय है। इसका पूरा असर आने में 4 से 7 दिन लग जाते हैं। डायबिटीज और मोटापे में भी इसका बहुत ज्यादा फायदा है। उसका कारण क्या है कि इसका फाइबर पेट के अंदर जब चला जाता है और जाके फूल जाता है तो आपके पेट की खाने की कैपेसिटी कम हो जाती है और आप कम खाना खाओगे, उससे आपका वेट लॉस होने में फायदा होगा। अगर आपको डायबिटीज है तो 1 या 2 चम्मच आपको लंच से पहले और 1 या 2 चम्मच आपको डिनर से आधा घंटा पहले लेने चाहिए। और मोटापे के लिए भी ऐसे ही आपने आधा घंटा पहले आपने 1 या 2 चम्मच 1 गिलास में घोलकर ले लेने हैं। इससे क्या होगा कि वो अंदर जाके पेट में फूलेगा और आपको भूख कम लगेगी। भूख कम लगने की वजह से अगर आपको शुगर की बीमारी है तो आप क्वांटिटी खाने की कम खाएंगे तो आपकी शुगर कम बढ़ेगी। क्योंकि इसबगोल बिल्कुल भी शुगर को नहीं बढ़ाता है और वेट लॉस के लिए भी जितना कम खाते हैं उतना ही वेट लॉस होता है, ये सबको पता है। तो आपने पहले इसबगोल का सेवन कर लिया, उसके आधे घंटे के बाद जब खाना खाएंगे तो आपका पेट पहले से थोड़ा भरा होगा तो आप कम खाना खाएंगे और आपका वेट लॉस में भी सहायता करेगा। जिन लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है वो लोग भी इसबगोल का अगर निरंतर सेवन करते हैं तो उनके कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में भी हेल्प मिलती है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए अगर आप इसबगोल लेना चाहते हैं तो लंच के बाद आप 1 से 2 चम्मच इसबगोल के पानी में घोल के ले लिया करने हैं। किन किन लोगों को इसबगोल नहीं लेना चाहिए। सबसे पहला, जो छोटे बच्चे हैं उनको इसबगोल मत दीजिए। बच्चा कम से कम 10 से 12 साल का हो उसके बाद ही इसबगोल का सेवन कर सकता है। दूसरा, अगर आपके पेट में अक्सर दर्द रहता है तो बिना डॉक्टर की सलाह के इसबगोल मत शुरू करिए, उससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और तीसरा, जिसको इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज की हिस्ट्री हो, जिंदगी में कभी ना कभी आंत में रुकावट आई हो, उसको भी इसबगोल नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसका फाइबर कई बार आंतों में फंस के आपकी समस्या को बढ़ा सकता है। दोस्तों, चीन की सरकार ने एक डायरेक्टिव जारी किया है कि जो भी सोशल मीडिया पर हेल्थ इन्फ्लुएंसर हैं वो अपनी डिग्री जरूर लिखें ताकि लोग समझ सकें कि वो किसी क्वालिफाइड इंसान से सलाह ले रहे हैं या कोई अनक्वालिफाइड क्वैक आपको बातें बता रहा है। क्या आपको लगता है कि इंडिया में भी ऐसा रूल आना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं डॉक्टर मुकुल साल्दी, तेज क्लिनिक करनाल से एज अ न्यूट्रिशनिस्ट यानी कि आहार विशेषज्ञ और एज एन आयुर्वेदिक सेक्सोलॉजिस्ट मैं पिछले 28 वर्ष से लोगों की सेवा करता आ रहा हूं। मेरी कोशिश इन वीडियोस के माध्यम से यही होती है कि आपके पास सही और सटीक जानकारी पहुंचे ताकि आप उस जानकारी के आधार पर सही डिसीजन ले पाएं कि आपको अपनी हेल्थ के साथ क्या करना है। मेरे साथ आप अपनी ट्रीटमेंट जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर आप आज ही अपनी ट्रीटमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं।